बार बार ना एक तो बीच में आ गए। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ वन, कितना बोला है? वन बोला है। कौन सा, कितना डायामीटर कितना है? 22 mm। ठीक है, तो आपका जो D हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 22 mm। ठीक है, यूजिंग पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। कौन सी रिवेट यूज करनी है? पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। क्या बोल रहा है? हमें गिवन है टाउ वी एफ कितनी है? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये उसने हमें दे रखा है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये वाला टेबल बताया था। ठीक है, कि अगर पावर है ये वाला, तो टाउ वी एफ कितना होता है? सिग्मा पी एफ कितना होता है? 300। और परमिसिबल सेफ टीयरिंग स्ट्रेसेस हमें कितनी लेकर चलनी होती है? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद है ये वाला टेबल? कोई दिक्कत? ये बताया था। यस मैम। बच्चे मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो और क्या गिवन? अब ये चीजें तो हम लोग को गिवन है कि पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है, टाउ वी एफ भी दे दिया उसने हमें। ठीक है, और सिंगल शेयर और डबल शेयर पे हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करनी है? स्ट्रेंथ करनी है। किस पे? सिंगल शेयर एंड डबल शेयर पे। अगर आप देखो, अगर ये हमारा कैपिटल डी है तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? ये 22 mm है। मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया था। स्मॉल डी समझते हो ना? एक तो हमें इसने बोला है कि जो आपका रिवेट है वो कितने उसका है? 22, मतलब रिवेट का डाया कितना है? 22 mm। ठीक है, रिवेट का डाया। लेकिन अगर जो भी हमने प्लेट है, प्लेट में जो होल करना है उसका डाया कितना होगा? दैट इज ग्रॉस डाया, मतलब स्मॉल डी। तो कितना होगा बताइए? अगर देखो, मैंने ये क्राइटेरिया आपको याद हो, अपने नोट्स देखना, उसमें मैंने ये लिखवाया हुआ था कि अगर 25 mm से कम है तो हम कितना ऐड कर देते हैं? 1.5 mm ऐड करते हैं। ठीक है, अगर ये 25 से बड़ा होता, 26 होता डाया, तो मैं इसमें कितना ऐड करती? 2 mm जी। करेक्ट। तो जब अभी मैंने इसमें ये इतना ऐड कर दिया 22 में 1.5, तो ये कितना बन गया मेरा? 23.5 mm। यहां तक किसी को दिक्कत? और क्या गिवन है? टाउ वी एफ गिवन है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 122 mm डायमीटर। एक ही रिवेट है, ठीक है, जिसको हमने पावर ड्रिवन है, और निकालना क्या है? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शेयर। पहले किस में? सिंगल शेयर में। दूसरा किस में? डबल शेयर में। तो वो बोल रहे दोनों में निकालना है। ठीक, फॉर्मूला किसी को याद है शेयर वाला? नहीं तो मैं अभी यहीं से दिखाती हूँ। हाँ जी, ये दिख रहा है फॉर्मूला स्क्रीन पे? ये वाला क्या था इसका? सिंगल शेयर का सबसे पहले तो हम नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं। पी एस इज इक्वल टू एन इंटू टाउ वी एफ इंटू 5/4 डी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था अजय? हाँ, ये किसका है? सिंगल शेयर के लिए फॉर्मूला है। और अगर डबल शेयर, सिंगल शेयर समझते हो ना कि दो प्लेटें लगाई, ठीक है, ये दो प्लेटें लगाई, इनको एक सिंगल रिवेट से जोड़ दिया, सिंगल प्लेन पे ही ये फेल कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? सिंगल शेयर बीच में से। ठीक है, और डबल शेयर में क्या हो गया? ऊपर कवर प्लेट, नीचे कवर प्लेट, यहाँ पे बीच में ये आप लोगों का ये बट ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे दो इस तरह से आपके ये स्क्रूज रिवेट लगे हुए हैं। तो यहाँ से बीच में से यहाँ से ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से ब्रेक करेगा जब फोर्सेस लगेंगे इधर। ठीक है, और कहाँ पे? ये दो, तो दो प्लेन हो गए ना, तो इसी फॉर्मूला को हम इनटू क्या कर देते हैं? 2। तो अगर मैं डबल शेयर की बात करूं तो पी एस, यहाँ पे ये वाला किसमें हो गया? डबल। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 इंटू, ये लिखा हुआ है, 2 इंटू एन इंटू टाउ वी एफ इंटू 5/4 डी स्क्वायर।
यही फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। और एन यहाँ पे कितना है, हमें क्वेश्चन में गिवन ही कितना है, सिंगल रिवेट गिवन है ना क्वेश्चन में। फॉर्मूला याद आया कहाँ से किया, ये समझाया हुआ है ये चीज? बेटा कुछ तो बोलो हाँ कि ना। आ गया जी, आ गया, आ गया। ठीक है, अब मेरे को ये चीज बताओ, हमें यही निकालना है, ये सिंगल शेयर का फॉर्मूला है, ये डबल शेयर का फॉर्मूला है, इन्हीं दो की वैल्यू निकालनी है। एन कितना है 1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन कितना है 1 गिवन है ना, 122 mm डाया ऑफ रिवेट। टाउ वीएफ कितना हो गया 100, किसमें न्यूटन पर mm स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी कितना लेंगे यहाँ पे बताओ, जल्दी बताओ। 23.5 में। बिल्कुल सही, 23.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कैलकुलेट करके बताना जरा कितना आ रहा है। जल्दी करो, साथ साथ करो, इतना बड़ा न्यूमेरिकल है नहीं, बड़ा छोटा। बताओ, पाई की वैल्यू सबको पता है? पाई की वैल्यू पता है ना सबको? यस मैम। हाँ तो फिर जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। बच्चे बताओ कितना वैल्यू। फोर थ्री थ्री फाइव 1.60। हाँ जी, कोई बताएगा? फोर थ्री थ्री फाइव वन। ओके, और दूसरे वाले का पॉइंट्स में नहीं आ रहा है क्या बच्चे? बच्चे मेरा समथिंग कितना आ रहा है 43391.071, इतना आ रहा है क्या? भाई कोई तो बोलो। आया है इतना? यस मैम, यही है। आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब डबल में बोल रहा है फॉर्मूला तो ये चीज सेम ही है, दोबारा पुट करने की बजाय सिंपल क्या कर दो, इस वाली वैल्यू को इनटू क्या हो जाएगा 2। नहीं तो पूरा कैलकुलेट करना, पूरा करके देख लो, क्योंकि वैल्यू सेम है। 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, तो ये आपका किसका आंसर आ जाएगा? डबल शेयर का। करेक्ट। इतना कुछ आ रहा होगा आप लोगों का, मल्टीप्लाई करो 7 8 2.142। यूनिट क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि ये किस में था, न्यूटन पर mm स्क्वायर में था टाउ वीएफ। एरिया किस में होता है, mm स्क्वायर में, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल। और वैसे भी हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लोड, यहाँ पे आपको कितना हो गया न्यूटन है इसकी यूनिट, ठीक है। क्लियर है? तो डबल में आपका डबल में कितना है स्ट्रेंथ, ये वाली वैल्यू आ गई आप लोगों की, ठीक है। और ये सिंगल की वैल्यू आ गई। बच्चे किसी को इसमें डाउट हो अभी भी? हाँ जी बच्चे बोलो, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन बोलो।
यस मैम। अच्छा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मेरे को मैम। नेटवर्क यहाँ पे मेरा बिल्कुल अनस्टेबल दिखा रहा है। मैम बीच बीच थोड़ी सी कट जाती है कभी कभी। नेटवर्क का issue है बेटा। चलो मैम नेटवर्क ही नहीं आ रहा है यार, नेट चल ही नहीं रहा। 0.00 kbps। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या है? कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू ऑफ 20 mm डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, कितना mm डाया ऑफ रिवेट? 20 mm डाया ऑफ रिवेट इन अ लैप जॉइंट। किसमें गिवन है? हम लोगों को लैप जॉइंट में गिवन है, इस तरह से। ठीक है, डाया गिवन है 20 mm और निकालने को क्या कह रहे हैं? हमें निकालना क्या है? रिवेट वैल्यू। हाँ जी करण, किस बात की हंसी आ रही है? ट्वेंटी mm diameter of rivet in a lap joint connecting two plates। दो प्लेट्स है हमारे पास, एक हमारे पास कौन सी है? 10 mm की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10 mm एंड ये क्या हो गया हमारे पास? 12 mm की प्लेट हो गई। टेक द वैल्यू ऑफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस। अब उसने कितना बोला? अगेन परमिसिबल शियर स्ट्रेस मतलब टाउ वीएफ हम लोग को गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस भी गिवन है। ठीक है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस को हम लोग किससे डिनोट करते थे? सिग्मा पीएफ से। मतलब अब आप लोगों को टेबल को याद करने के लिए मतलब क्वेश्चन में मोस्टली आप लोगों को गिवन होगी। टाउ वीएफ गिवन है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस गिवन है। निकालना क्या है रजे? हम लोगों को रिवेट वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को एक बीच में रिवेट गिवन है, ठीक है, जिसका डाया यहाँ पे कितना हो गया आप लोगों के पास? 20 mm। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। अब मेरे को पहले ये बताओ तो अब इसमें स्मॉल डी कितना हो जाएगा? ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा? 21.5 मैम। बिल्कुल सही। 21.5। हमने 20 में कितना ऐड कर दिया? 1.5, तो कितना हो गया? 21.5 mm। ये हमारा क्या हो गया? स्मॉल डी हो गया। नेक्स्ट क्या है? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ। अब मैंने आप लोगों को याद हो, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी हम सिर्फ रिवेट वैल्यू की बात करेंगे तो रिवेट के पास सिर्फ दो होती थी। कौन कौन सी होती थी स्ट्रेंथ? शेयर और बियर जी। करेक्ट, बिल्कुल सही, शियर और बियर। क्योंकि रिवेट का हमने टियर में नहीं होता है, सिर्फ हमारी प्लेट टियर करती है। तो सबसे पहले हम बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लें रिवेट की। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद है? ये याद कर लो, ये फॉर्मूलाज मैं दोबारा दिखा देती हूँ कहां पे था। शियर का तो अभी देखा, बियर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है ये देखते हैं। पीबी से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ रिवेट्स हो जाएंगे हमारे पास, सिग्मा पीएफ क्वेश्चन में गिवन है हमें, इनटू स्मॉल डी इनटू स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया। और अगर शेयर का फॉर्मूला सेकंड, हमें शेयर भी तो निकालना है ना, शेयर स्ट्रेंथ। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो हमारा रिवेट होता है वो या तो बियर में फेल करेगा या फिर शेयर में फेल करेगा। प्लेट की बात नहीं हो रही है, उसने क्वेश्चन में हमसे रिवेट वैल्यू पूछा है। ठीक है, रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू में शेयर का फॉर्मूला ये है। मैम आपकी आवाज कट हो रही है बीच बीच में से। कट हो रही है? यस मैम। रुको बेटा, नेटवर्क बहुत वीक आ रहा है यहाँ पे।
अच्छा मेरी बात सुनो, शेयर स्ट्रेंथ की अगर बात करें, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने अभी भी जैसे निकाला, शेयर स्ट्रेंथ PS इक्वल्स टू N इंटू टाउ VF इंटू 5/4 D स्क्वायर, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ये नोट्स भेज दूंगी, उसमें से ये फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना अपने, जिन्होंने हाँ जी, ठीक है। तो अब जरा फॉर्मूला देखें, हमने हमारे पास n कितना है, हमें सिंगल रिवेट गिवन है, कुछ नहीं बताया हो कितने रिवेट है, तो हम लोग सिंगल लेंगे तो n कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 1। सिग्मा pf क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्मॉल d कितना हो गया आप लोगों के पास 21.5, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अच्छा t बताओ क्या लेंगे, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, उस दिन लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक प्लेट की थिकनेस कितनी है 12 mm और दूसरी की कितनी है 10 mm, तो कौन सी वाली प्लेट की थिकनेस लेंगे 10 mm है। 10 mm वाली, क्योंकि Thicker वो thickness. पहले, क्योंकि जो बिल्कुल थिनर वाली होगी वो पिक करेंगे, क्योंकि वो पहले उसके फेल होने के चांसेस है, जो जिसकी डायमेंशन कम है वो पहले फेल होने के चांसेस, इसलिए हमने कितना लिया 10 लिया, ठीक है। मतलब टी कौन सी प्लेट की थिकनेस होनी चाहिए थिनर वाली, ठीक है। अब मेरे को जरा बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है आंसर, और PS का भी देखो क्या क्या होगा, 58050। इतना आ रहा है, चलो ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, शियर स्ट्रेंथ बोल रहा है, n हमारे पास पता है 1 है, टाउ VF हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 100, हमें पिक करना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में टाउ VF, ठीक है। 5/4 D स्क्वायर, D आपको अभी निकाला आप लोगों ने 21.5, पुट कर दो जरा इसको, 100 इंटू 5/4 इंटू D स्क्वायर 21.5 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट करके बताइए जरा। 362 बाकी सबका आ रहा है, कैलकुलेट करो जरा, बाकी भी बताओ, अभी एक ही बोल रहा है बस। इतना कुछ आ रहा है 36,319.64, बताइए। हाँ जी बताओ, आया आंसर? थ्री सिक्स टू एट सिक्स 0.625 है। 36286. चलो देख लेना कैलकुलेट, पता नहीं मेरा तो इतना आ रहा है। मेरा बच्चे यही आ रहा है 36,319.64, बाकी देख लो जो भी आ रहा है। अच्छा अब एक का आंसर आया 58050, ठीक है, न्यूटन, वो कौन सी आई हमारी बियरिंग स्ट्रेंथ आ गई, और दूसरी हमारे पास क्या आई है शियर स्ट्रेंथ आई है PS। तो रिवेट वैल्यू मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रिवेट वैल्यू क्या होती है, इन दोनों में से कौन सी वाली रिवेट वैल्यू होगी? हाँ जी, जिसमें पहले फेल करेगा, तो जो वैल्यू कम है, मतलब कम उसमें जो भी कम होगी वो ले लेंगे मैडम। हाँ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिवेट वैल्यू हो जाएगी। तो आपको अगर क्वेश्चन जब खत्म करोगे तो नीचे क्या लिखोगे, रिवेट वैल्यू PS इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आप लोगों की, दिस इज योर रिवेट वैल्यू। तो इट मीन्स हमारा जो जॉइंट है
वो पहले किसमें फेल करेगा? शियर में। किसमें? शियर में, क्योंकि कम लोड पर ही, कम स्ट्रेंथ पर ही वो क्या कर रहा है? फेल कर रहा है। ये बियर पहले ज्यादा झेल लेगा, मतलब बियर की वैल्यू ज्यादा है तो इट मींस ये बियर स्ट्रेंथ ज्यादा झेल लेगा, तो जो कम वैल्यू है उस पे वो पहले क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी आवाज आ रही है कि अभी भी कट रही है आवाज? आ रही है नहीं जी। मैम, आ रही है मैम। आ रही है। ठीक, कोई डाउट इसमें किसी को? अगला क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू ऑफ एन 18 mm डायामीटर पावर ड्रिवन। तो मतलब ये आप लोगों का कैपिटल, इसके अंदर कैपिटल डी कितना हो गया? 18 mm। किस तरह का है? पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, मतलब PDFR, ठीक है, which connects two 8 mm thick plates to a 10 mm thick plates। मतलब कितनी प्लेट? दो 8 mm प्लेट्स को वो किससे कनेक्ट कर रहा है? 10 mm से। इट मींस इस तरह से होगा कुछ, 8 mm ऊपर, 8 mm इधर नीचे, ठीक है, और बीच में कहीं पे आप लोगों की क्या है? 10 mm की प्लेट है। मतलब ये वाली आपकी कितनी हो गई? 10 mm। ये वाली कितनी हो गई? 8 mm की। नीचे वाली की कितनी हो गई? 8 mm की प्लेट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इनको कनेक्ट कर रहा है टू अ 10 mm थिक प्लेट, वन ईदर साइड ऑफ इट, ठीक है। तो बीच में आप लोगों का यहाँ कहीं पे ये वाला क्या आ गया? रिवेट आ गया, जिसका डाया हम लोग को गिवन है कितना? 18 mm, ठीक है। और है कैसा है? PDFR। तो PDFR जरा टेबल में देखिए हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। PDFR के केस में हम लोगों के पास, हमें देखो अगर भी ये निकाल लिया है, हमें क्या क्या चाहिए? एक तो सिग्मा PF चाहिए, तो PDFR ये रहा, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। एक वैल्यू कितनी है? 270। टाउ VF कितना है? 90, ठीक है। लिख लें जरा, PDFR के लिए टाउ VF कितना है? ये तो पता है ना सबको कि मैं टेबल ये कहां से देख रही हूँ? यस मैम। हाँ जी मैम। जी, तो टाउ VF क्या है? 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो इस केस में जैसे क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आपकी किस्मत है, पेपर में आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, नहीं भी गिवन हो सकता है। तो टाउ VF हमने यहाँ से पिक कर लिया इतना, और क्या चाहिए हम लोग को? सिग्मा PF, मतलब परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस। यहाँ पे कितने हैं? 270। यहां तक क्लियर? चलिए जरा, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू। जैसे पहले क्वेश्चन में रिवेट वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे ही अब निकालनी है। जरा अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मेरे को खुद करके बताओ। आप लोगों को टाउ VF भी है, सिग्मा PF भी है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। बियरिंग स्ट्रेंथ का आपका फॉर्मूला क्या है? बोलो, अभी किया बताओ क्या है? सिग्मा PF D इंटू T। और यहाँ पे हमें एक सिंगल रिवेट का ही गिवन है, हमें ये तो बता नहीं रखा है कि डबल है या सिंगल। सिंगल ये तो इसलिए n क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आप लोगों का। और रिवेट के लिए हम लोग किसमें चेक करते हैं? रिवेट वैल्यू के लिए शेयर में, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ, अगेन इसमें भी क्या है? 1 रिवेट है, लेकिन ध्यान रखो रिवेट 1 है, लेकिन शेयर ऑफ प्लेन कितने हैं? 1 2 मैम। 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू टाउ VF इंटू 5/4 D स्क्वायर। n कितना है? 1। जरा सॉल्व करके मेरे को बताओ। और हाँ, D कितना है? 18 mm है। 18 mm में कितना हो जाएगा? प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा? 19.5। पुट हो जाएगा इसमें, पुट करो जरा। और इसमें T कितनी लोगे जरा बताओ मुझे?
करेक्ट, 10 mm लोगे। ऐसा कोई जो सोच रहा हो कि हम 8 लेंगे? यस मैम। 8 लेंगे, 10 लेंगे? 10 10, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जहां पे ये वाला केस होगा उसमें हम दोनों को ऐड करते हैं। कवर 16, ठीक है। तो 16 किससे ज्यादा है ना 10 mm से, तो कौन फेल करेगा? 10। तो इसीलिए हम टी कितनी लेंगे? 10 mm। याद रखना ये चीज, रीजन लिखना होता है। अगर मान लो, वैसे अगर एक एग्जांपल बोल रही हूँ, अगर ऊपर नीचे 4 होता, 4 mm की होती, तो 4 4 8 होता, तो कौन सी लेते? 4 है मैम। हाँ करेक्ट, तो दोनों का सम होता 4 4 8 8 लिखते वहां पे। तो जरा मेरे को ये सॉल्व करके बताओ, सिग्मा पी एफ कितना हो गया? लिखो यहाँ पे, करो जरा आंसर बताओ मुझे। 52650। करेक्ट, बिल्कुल सही। 270 इंटू 19.5 इंटू थिकनेस 10 mm, आपका आंसर आएगा कुछ 52650 यूनिट न्यूटन। ये वाला जरा कैलकुलेट करके बताओ। 2 इंटू टाउ वी एफ 90 है। 5372953। π/4 d स्क्वायर मतलब 19। जरा आंसर बताओ ये। समीना बच्चे आवाज नहीं आ रही थी, बोलो। 53729। 53729 यस मैम। पॉइंट्स में नहीं आया? 0.3। तो अच्छा, दोनों में से लेस कौन सी है वैल्यू? ये वाली, ये कम है। तो फेल किस में हो रहा है पहले? इट मींस ये किस में फेल हो रहा है रिवेट हमारा? बियरिंग स्ट्रेस में, मतलब कंप्रेसिव फोर्स के अंदर पहले फेल कर गया। ठीक है, तो हमारी रिवेट वैल्यू यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, रिवेट वैल्यू ये है। तो इसका मतलब कंप्रेसिव में हमारा रिवेट क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, मींस आवर रिवेट विल गेट क्रश्ड एट अ लोड ऑफ 52650। इतने लोड पे क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा। शेयरिंग में बाद में फेल होगा क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, पर पहले किस में फेल होगा? बियरिंग में, कंप्रेसिव फोर्स में। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, हाँ कि ना? किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। ओके जी, ये 3 न्यूमेरिकल सबको समझ आए हैं? आगे जी। यस मैम। एक और टाइप जो हमने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो विड्थ ऑफ प्लेट की टर्म में करवाया था। तो ये एक केस इसका है, एक टाइप इसकी देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है? विड्थ ऑफ प्लेट की टर्म में। आपको अगर याद हो, मैंने आपको 2 टाइप से फॉर्मूलाज लिखवाए थे, पहले जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया था हम लोगों ने, सिग्मा ए टी पी माइनस, जहां पे पिच गिवन होगी। ठीक है, जहां पे क्या गिवन होगी? पिच। ये वाला फॉर्मूला टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का। ठीक है, जहां पे क्या गिवन होगी हम लोगों को? सिर्फ और सिर्फ पिच। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन इस तरह से हो कि पिच ना देकर हम लोगों को विड्थ ऑफ प्लेट गिवन हो, तो हम लोग कौन सी लेंगे वैल्यू? ये वाली। तो ये एक टाइप इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को भी पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ। पी टी इक्वल्स टू सिग्मा ए टी इंटू बी माइनस एन डी इंटू टी, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो
तो इसमें क्या क्या था हमारे पास, मैंने क्या बताया था कि अगर हमें पिच ना देकर पी की वैल्यू नहीं पता है और हमें विड्थ पता है, मतलब प्लेट की चौड़ाई कितनी है वो पता है और प्लेट के ऊपर कितने रिवेट लगे हुए हैं वो पता है, जैसे इस केस में 10 रिवेट लगे हुए हैं, तो हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। याद आया? हाँ जी, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर आप लोगों को प्लेट की विड्थ गिवन होगी तो ये वाली आप वैल्यू यूज करोगे, किसकी? टियरिंग स्ट्रेंथ की। लेकिन अगर पिच गिवन होती तो हम ये करते हैं, लेकिन ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हम प्लेट की विड्थ वाले कंसेप्ट से करने जा रहे हैं। तो चलो देखो जरा, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। 2 प्लेट्स, एक 12 mm की और एक किसकी है 16 mm की है। 2 प्लेट हैं जो कि एक 12 mm और एक 16 mm हैव बीन जॉइंड बाय अ सिंगल रिवेटेड लैप, मतलब सिंगल रिवेट लैप से इस तरह से एक लाइन में लगे हुए सारे के सारे। एक की थिकनेस कह लो 12 mm है और एक की कितनी है 16 mm है, ठीक है। और क्या गिवन है, ज्वाइंट बाय सिंगल रिवेटेड लैप एज शोन इन द फिगर। अब उसने प्लान में दे दिया हमें फिगर। कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ निकालनी है और क्या निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एफिशिएंसी का भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें ये दो चीजें निकालनी है, एक तो क्या निकालनी है स्ट्रेंथ, दूसरी क्या निकालनी है एफिशिएंसी। और उसने क्या बोला है कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ PDFR, मतलब पावर ड्रिवन रिवेट। अगर पावर ड्रिवन रिवेट है, दोबारा से टेबल देखेंगे तो हमारे पास टेबल में हम लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। अभी जो पिछले क्वेश्चन में थी वैल्यू टाउ VF कितना हो जाएगा 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और सिग्मा PF कितना हो जाएगा, अभी जो पिछले क्वेश्चन में यूज, करेक्ट, 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारे पास सिग्मा AT हर केस में हम लोग कितना लेकर चलते हैं, मतलब टीयरिंग के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस कितने होते हैं 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। निकालना क्या है, स्ट्रेंथ निकालनी और एफिशिएंसी। अब आप ध्यान से देखिए, विड्थ ऑफ प्लेट यहाँ पे क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन है कितनी 180, ठीक है। हम लोग को कितनी गिवन है 180 mm गिवन है। और हम लोगों को यहाँ से ये आखिरी का डिस्टेंस यहाँ पे सब गिवन है, सेंटर टू सेंटर ये वाला कितना डिस्टेंस है ये गिवन है हम लोगों को, ठीक है। और उसने बोला है रिवेट का डाया कितना है 22 mm। अगर कैपिटल D 22 mm यहाँ पे गिवन है तो स्मॉल d कितना हो जाएगा 23.5 मैम। करेक्ट। किसमें है वैल्यू, mm में है। निकालनी क्या है स्ट्रेंथ। ये सारा हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पूरी फुल प्लेट की विड्थ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। पूरी फुल प्लेट की विड्थ को कंसीडर किया तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बोला टियरिंग स्ट्रेंथ किसकी, सबसे पहले टियरिंग स्ट्रेंथ। उसने स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट बोला है। अब उसने रिवेट की बात नहीं करी, अब उसने जॉइंट की बात करी। तो जॉइंट के अंदर जब भी कंसीडर करना है तो हम कौन कौन सी स्ट्रेंथ कंसीडर करते थे, टियरिंग और शेयरिंग और बियरिंग, तीनों करते थे ना कंसीडर। तो पीटी के अंदर फॉर्मूला यही लगा दो, सिग्मा AT इंटू B माइनस ND इंटू T, ये वाला जो अभी पहले नोट डाउन किया, ठीक है। और अब मेरे को जरा बताओ B कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ प्लेट है ना B 180 mm हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में N कितना होगा, अभी मैंने बताया विड्थ के केस में, जैसे पहले वाला भी एक केस देगा उसमें 10 थे, इसमें कितने रिवेट है 30 mm। बच्चे कितने रिवेट है 3 मैम। 3 है ना, तो 3 इंटू डाया 23.5 ये ब्रैकेट में। थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी लेंगे, एक 12 है एक 16, तो कम वाली लेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 12 mm। सिग्मा AT कितना बताया मैंने आप लोगों को
150 ये लिखा हुआ टेबल से। सॉल्व कर दीजिए, मेरे को आंसर आप लोग ही बताएंगे। सेकंड हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, पीबी। पीबी का फॉर्मूला क्या था, अभी कर रहे थे, एन इंटू सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, यही था ना। अभी कितने न्यूमेरिकल कर लिए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। N3 सिग्मा पी एफ बताओ, D 23.5, थिकनेस अगेन 12। थर्ड शियर स्ट्रेंथ PS से डिनोट करेंगे, सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या है, N इंटू पाई बाय 4 D स्क्वायर इंटू टाउ VF।